Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A. Today's topic is for class 11th accountancy. Start. Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है, देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। एक तरफ मैंने बिजनेस का डायग्राम बनाया है और एक तरफ मैंने एक सेकेंड पार्टी का डायग्राम बनाया है। दैट नेम इज कपूर। देखिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए मैंने हेडिंग लिखी हुई है येलो कलर से, बिल्स रिसीवेबल। और बिजनेस ने क्या किया, देखिए बिजनेस का डायग्राम देखिए। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़। बिजनेस ने एक सेकेंड पार्टी को क्या किया, जिसका नाम कपूर है, उधार पर 20,000 रुपये का सामान बेचा। क्लियर है। अब ये जो सेकंड, पहले समझिए पार्टी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। देखिए अकाउंटेंसी के केस में बिजनेस को हम बोलेंगे फर्स्ट पार्टी, और जिसे हम सामान बेच रहे हैं या जिससे हम सामान खरीद रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड पार्टी। क्लियर। तो बिजनेस ने क्या किया, 20,000 का ऑन क्रेडिट सेल किया, मतलब उधार पर सामान बेचा 20,000 रुपये का। बट सेकेंड पार्टी ने बोला, कपूर जी ने बोला कि मेरे पास देने के लिए अभी पैसे नहीं है। भाई अगर सामान बिजनेस ने बेचा है 20,000 रुपये का तो बिजनेस को पैसा भी तो मिलेगा। बट कपूर जी कह रहे हैं जो सामान खरीदे हुए हैं, भाई इस कपूर ने सामान खरीदा और बिजनेस ने बेचा। बट यहाँ पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले भी आपको बताया, चीज़ें आगे भी डिस्कस की जाएंगी। कपूर जी कह रहे हैं जो डेटर्स है, जो देनदार है, जो पैसा देंगे किसको, भाई अगर कपूर ने सामान खरीदा है तो पैसे देंगे भी तो वही ना। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है, तो कपूर जी ने कहा मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में 20,000 देने के लिए नहीं है। ठीक है। मैं, तो इस केस में क्या होता है बिल्स रिसीवेबल के केस में, कि कपूर जी एक कागज के टुकड़े पर लिखेंगे पे आफ्टर 4 मंथ। देखिए डायग्राम देखिए, और अपने साइन करके बिजनेस को दे देंगे और बिजनेस उसे एक्सेप्ट करके बस काम खत्म। दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। देखिए नीचे लिखा भी है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बिजनेस उसे अपने पास रख लेंगे। और एक्सेप्टेंस कहाँ से मिला, डेटर्स से। डेटर्स ने अपने साइन करके, कपूर जी ने अपने साइन करके बिजनेस को लौटा दिया। अब बिजनेस एज अ प्रूफ अपने पास रखे रहेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है बिल्स पेबल। अब पहले बिजनेस, उस वाले केस में बिजनेस गुड्स को सोल्ड कर रहा था ऑन क्रेडिट। इस वाले केस में बिजनेस गुड्स को परचेज करेगा ऑन क्रेडिट। अमाउंट का मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। ठीक है, अमाउंट थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ 20,000 था, यहाँ 10,000। डेटा का क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट समझो, डेटा से इतना वो नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट समझ लोगे, डेटा का उतना इशू नहीं होता है। अब देखिए बिजनेस ने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट 10,000 का, यहाँ भी कपूर जी ही है। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक करे, यहाँ पे देखिए अब ऊपर क्या लिखा है, क्रेडिटर्स। तो अब बिजनेस ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा पे आफ्टर 3 मंथ। और बिजनेस ने अपने साइन करके इनको दे दिया। ठीक है, और एक्सेप्टेंस किससे ले ली, बिजनेस ने। और एज अ प्रूफ कपूर जी ने अपने पास रख लिया ये बिल्स पेबल वाला एक कागज का टुकड़ा। अब इस केस में क्रेडिटर्स कौन हो गया, पैसा कौन लेगा, भाई जिसने सामान बेचा है वो पैसा लेगा, और जिसने सामान खरीदा वो पैसा देगा। तो इस केस में सामान खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है, इस केस में बिल्स पेबल वाले केस में सामान को बाय करने वाला, परचेज करने वाला पर्सन कौन है, बिजनेस। ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। और इस केस में सामान को बेचने वाला पर्सन कौन है, कपूर जी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो जो सामान खरीदता है वो पैसा देता है और जो सामान बेचता है वो पैसा लेता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, इजी कॉन्सेप्ट है। आगे ट्रेड रिसीवेबल। देखिए मैंने दो कॉलम यहाँ पर बनाए हैं। फर्स्ट ट्रेड
रिसीवेबल का। और सेकंड देखिए ये देखिए दो पर्सन मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। येलो वाला जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का कॉलम है, और जो नीचे रेड वाला है वो ट्रेड पेबल का कॉलम है। ऊपर वाला देखिए येलो वाला, जिसके बगल में लिखा है डेटर्स, इट इज सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। मतलब रिसीवेबल का मतलब पैसा मिल रहा है, डेटर्स मतलब देनदार। जैसे देनदार मतलब बिजनेस को जो पैसा देगा, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, रिसीव है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स भी बिजनेस के लिए रिसिप्ट है, और बिल्स रिसीवेबल भी डेटर्स बिजनेस सॉरी बिजनेस के लिए क्या है, रिसिप्ट है। ठीक है। तो डेट तो फॉर्मूला क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्लियर। इसे हम बोलते हैं टोटल रिसीवेबल, कि बिजनेस को कितना पैसा मिलेगा एज अ रिसिप्ट। देखिए रेड वाला देखिए नीचे क्रेडिटर्स वाला, इट इज सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड पेबल। अब यहाँ बोल रहा है, ऊपर क्या था ट्रेड रिसीवेबल, नीचे क्या है ट्रेड पेबल। अब बिजनेस को कितना पैसा देना, देखिए दो चीजें होती हैं, रिसीव एंड रिसीवेबल, पेड एंड पेएबल। रिसीव्ड का मतलब होता है मिल गया, रिसीव एबल का मतलब होता है मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है, इन फ्यूचर हमें मिलेगा। पेड का मतलब होता है बिजनेस ने पे कर दिया, अब ना कुछ लेना है ना देना है। पेएबल का मतलब होता है बिजनेस ने अभी पे नहीं किया, इन फ्यूचर पे करेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा है मीनिंग में, इट इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड पेबल। क्या होता है, क्रेडिटर्स मतलब बिजनेस का कोई लेनदार है, कोई ऐसा है पर्सन जो बिजनेस से पैसा लेगा, बिजनेस को मतलब पे करना पड़ेगा। एंड बिल्स पेबल। क्लियर। तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्लियर। ये चीजें होती हैं, इजी है बिल्कुल। अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। पहले इजी क्या है, डेप्रिसिएशन पहले समझाते हैं आपको। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल असेट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में दो चीज़ें बताई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट, फर्स्ट टैंजिबल एंड द सेकंड वन इज इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट मीन्स, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं आपको, विच कैन बी टच, जिसे आप छू सकते हो। इनटैंजिबल असेट मीन्स विच कांट बी टच, जिसे आप छू नहीं सकते। अब पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन को। रिडक्शन इन द वैल्यू टैंजिबल असेट। देखिए मैंने यहाँ पे एक बस बनाई हुई है, बस की कॉस्टिंग मैंने आज, एग्जाम्पल देते हैं आपको। आज डेट है 11 ऑफ Feb 2026 को मैंने ये बस बाय की, परचेज की 50 लाख रुपीज़ की। आज से ठीक 4 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या 50-50 लाख रुपीज़ ही होगी। ऐसा नहीं है ना। देखिए मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ, गिरावट, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस्तेमाल करते 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 यूज़ करते करते 4 साल के बाद इसकी वैल्यू 50 लाख नहीं, कितनी हो जाएगी, देखिए मैंने डायग्राम मेंशन किया है, 20 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इस ये जो गिरावट आई है 50 लाख एंड 20 लाख के बीच में, कितनी आई, 30 लाख रुपीज़ की। तो इसका मतलब 30 लाख रुपीज़ क्या हो गया, बस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। क्लियर। आगे मीन्स बस की डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी होगी, 30 लाख रुपीज़। क्लियर। आगे अमोर्टाइजेशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल असेट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिसे हम छू नहीं सकते, विच कांट बी टच। क्लियर। गिरावट तो हर चीज़ में आती है ना, वैल्यू तो हर चीज़ के रिडक्शन में, हर एक चीज़ की वैल्यू में रिडक्शन होता है। जैसे मेरी ये फ्रिज है, मैंने कब लिया था, 4 साल पहले, कितने की, 10,000 की। तो आज 4 साल के बाद भी क्या इसका प्राइस 10,000 रुपये होगा, जाहिर सी बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। और ये कौन सी असेट है, टैंजिबल फ्रिज, इसे हम छू सकते हैं हाथ से। आगे रिसिप्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, फर्स्ट कॉलम रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड कॉलम कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल्स ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ सर्विस ईटीसी। मतलब ऐसे रिसिप्ट जिनका फायदा आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है। जैसे रोज़मर्रा वाले कह सकते हैं, सेल्स, हमने कोई गुड्स सेल कर दिया, हमने कोई सैलरी सेल कर दी। जैसे मेरा एक बिज़नेस है, फ्रिज का ही लेते हैं, तो मैंने डेली 8 फ्रिज 10 फ्रिज सेल कर दी, तो उसका मुझे, ठीक है ना, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। ठीक है ना।
तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम फ्रिज सेल कर रहे हैं तो मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? हम्म। और मान लीजिए मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या सेल करता है? फ्रिज नहीं, डॉक्टर सर्विस सेल करता है। वो हाथ की नब्ज पकड़ता है और आपकी बीमारी बता देगा, उसके बदले में उसका रिटर्न क्या मिलता है? उसको फीस मिलता है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। क्लियर? तो ये सब चीज़ें रोज़मर्रे वाली होती हैं और एक साल के विद इन 1 ईयर होती हैं। मोर देन 1 ईयर नहीं होता। मोर देन 1 ईयर क्या होता है? देखिए, रिस बगल वाला देखिए, कैपिटल रिसिप्ट देखिए, रिसिप्ट विच इज़ नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है ना? ये ऐसे रिसिप्ट होती है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, इसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए, सेल ऑफ नॉन करंट असेट लाइक फर्नीचर। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैंने कोचिंग का स्टार्टअप किया, मैंने उसमें एसी लगवाया, उसमें चेयर लगवाया बच्चों के बैठने के लिए, मैंने एक स्मार्ट बोर्ड लगवाया। तो ये ऐसे रिसिप्ट है जो मुझे फ़ायदा 4 साल, 5 साल, 10 साल तक देगा। मीन्स जैसे मैंने एसी लगवा दी, तो एसी क्या 1 साल में ख़राब हो जाएगी? जल के ख़त्म हो जाएगा। मैंने मैंने उसमें स्मार्ट बोर्ड लगवाया, स्मार्ट टीवी लगवाया, तो वो क्या 1 साल में ख़राब हो जाएगा? भाई टीवी है, चेयर है, बेंच है, एसी चलती है 4 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है ना? तो ये मुझे फ़ायदा मोर देन 1 ईयर तक देकर जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड, जिसे हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन करंट असेट। और रेवेन्यू रिसिप्ट को करंट असेट। ठीक है। आगे, एक्सपेंडिचर। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? अभी पहले फिलहाल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, देन आगे फिर एक्सपेंस की बात करेंगे। लिखा है, पढ़िए। इट इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट, गुड्स और सर्विस। पहले पढ़िए। कह रहा है दो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की, स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड। स्पेंट का मतलब होता है जो भी खर्चा होना चाहिए था मैंने वो खर्चा कर दिया, मतलब पैसा मैंने दे दिया उस खर्चे के ऊपर। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो भी खर्चा होना चाहिए था मैंने अभी उसका पैसा नहीं दिया, लाइबिल है, अभी हम जिम्मेदार हैं। क्लियर? आगे, फॉर एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? तब होता है अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में खरीदना। जैसे मैंने बिजनेस के लिए असेट परचेज की, कुछ गुड्स परचेज किए, ठीक है ना, और कुछ सर्विसेज मैंने परचेज की। क्लियर है? तो भाई परचेज आप कुछ भी करोगे तो एक्सपेंडिचर तो होगा ना, कि नहीं होगा? ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब स्पेंट मतलब दे दिया। देखिए, लाइबिलिटी इनकर्ड, दे देना, अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, लाइबिलिटी है हमारी। एक्वायरिंग मतलब खरीदना। क्लियर है? देखिए, मैंने डायग्राम इतना बढ़िया बना दिया है। आगे देखिए, अब देर आर, जैसे टू टाइप्स के इनकम रिसिप्ट थी, अब टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन जिसका फ़ायदा हम मुझे 1 साल के अंदर मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फ़ायदा मुझे मुझे कब मिलेगा? आगे मैंने एग्जाम्पल दिया है क्या? नहीं दिया, सॉरी, भूल गए, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं आपको। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए मुझे सैलरी देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, भाई स्टाफ है, सैलरी पे कर रहा है, स्टाफ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो और एक महीने की ही बात करते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर की बात हो रही, तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 महीने की बात हो रही। मैंने अपने एक स्टाफ, उसका नाम था राम, मैंने उसे 10,000 का की सैलरी पे कर दी। तो अब मुझे सैलरी पे कर रहे हैं तो उसके बदले मुझे फ़ायदा भी तो मिल रहा है। भाई कोई स्टाफ मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरा फ़ायदा ही तो हो रहा है, मेरे बिज़नेस का फ़ायदा ही तो हो रहा है। मेरे बिज़नेस के लिए कम काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, हाँ, खून पसीना बहा रहा है, सोचो तो ये भी एक तरह से फ़ायदा ही है। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा हमें, जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर होता है। क्लियर? आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़िए। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर टू फिक्स असेट, वही चीज, और फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग असेट इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। मैंने बिजनेस के लिए क्या किया? एक
एक्सपेंडिचर किया, बट ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर, मतलब कई साल तक मिलता रहेगा। मैंने क्या किया, एक बिजनेस के लिए एक एसी बाय की, एयर कंडीशन बाय की 50,000 रुपीज़ की। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 1 साल के बाद एसी ख़राब हो जाएगा, भाई चलती है एसी 5 साल 10 साल। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। तो इसका फ़ायदा मुझे, इसका बेनिफिट मुझे कई साल तक मिलता रहेगा। क्लियर। आगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पढ़ लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पढ़ लिए। एक नया टॉपिक यहाँ पर आया डिफर्ड का। देखिए मैंने येलो वाले बॉक्स में मैंने क्या बनाया, डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, मतलब खर्चा तो हमें करना है बट पैसा अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे 5 साल के बाद। लिखा इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट इज़ अ राइट ऑफ इन मोर देन 1 ईयर पीरियड। ठीक है ना, जो अभी हमने नहीं किया बाद में करेंगे, बाद में देंगे 4 साल 5 साल के बाद। ठीक है, इसे हम फिक्टिशियस असेट भी बोल सकते हैं। मैंने एक इससे पहले के एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया भी फिक्टिशियस एग्जाम्पल, फिक्टिशियस असेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए वीडियो मेरा। क्या होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्लियर। आगे, इनकम, इजी टॉपिक। इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। छोड़ दीजिए, आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक बिजनेस है, उस पर मैंने आज आज डेट क्या है, 11 Feb 2026। आज मैंने उस सेल किया 100 रुपीज़ का, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज मैंने सेल किया 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ को सेल करने में मेरे जो एक्सपेंस आए हैं उस पर आए हैं 80 रुपीज़ के। भाई जाहिर सी बात है, आप आप बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के लिए एसी लोगे, कस्टमर के बैठने के लिए चेयर लोगे, सोफा लगवाओगे, हाँ, और रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो ये सब क्या है, हाँ, एक्सपेंस ही तो है। फिर कस्टमर आएंगे, आपसे सामान खरीद कर ले जाएंगे, आप मतलब मीन्स आप बेचोगे। बात समझ रहे हो ना आप ये चीज़ें। तो वही मैंने बोला कि आज आपने 11 Feb 2026 को, 11 फेब एंड 2026 को 100 रुपीज़ के गुड्स को सेल कर दिया। उस पर आपने कितना एक्सपेंस इंकर्ड किया, 80 रुपीज़ का। तो 100 - 80 इक्वल टू 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ की क्या हो गई, आपको इनकम हो गई। क्या लिखा है साफ साफ, एक्सेस और रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस आपके कम हो और इनकम आपकी ज़्यादा हो, रेवेन्यू सेल आपकी ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू मीन सेल। फिर समझा रहे हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस आपके कम हो कंपैरिजन टू रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड इनकम। क्लियर। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया, रेवेन्यू आपकी ज़्यादा, एक्सपेंस आपका कम है, दैट इज कॉल्ड, देखिए ग्रीन वाला, इनकम मतलब प्रॉफिट। इनकम को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं और रेवेन्यू को हम सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर। आगे, ठीक है, रुक जाइए, पहले एक ये पढ़ते हैं, इनकम का जस्ट अपोजिट लॉस। फिर बात करते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है हमारा, तो ये लॉस की बात करते हैं। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। पहले समझाते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो कंपैरिजन टू रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड लॉस। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी आज जो सेल हुई है 26 Feb 2026 को, वो 80 रुपीज़ हुई है। लो, रेवेन्यू हमारी कितनी है, हमारी सेल कितनी है, टुडेज सेल इज, टुडेज रेवेन्यू इज 80 रुपीज़, बट एक्सपेंसेस कितने हुए, 100 रुपीज़ के। लो, सेल आपकी 80 रुपीज़ और एक्सपेंस आपके 100 रुपीज़। तो चला गया, तो 80 - 100 माइनस में चला गया, इसका मतलब आपको, माइनस का मतलब लॉस हो गया, प्लस का मतलब प्रॉफिट हो गया, मतलब इनकम। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लॉस पढ़ रहे हैं। क्लियर है। देखिए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। क्लियर है। और एक्सपेंस को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो और रेवेन्यू को आप रेवेन्यू रिसीव बोल सकते हो। क्लियर, इजी है। अब देखिए लास्ट टॉपिक, प्रॉफिट वर्सेस गेन। प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि प्रॉफिट, कुछ बच्चे के 90 मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पता होता। ठीक है, फर्क होता है बच्चा। देखिए प्रॉफिट मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, जो हमारा काम ही है, ये हमारा मेन काम ये है
कि हमें करना ही करना। अभी एग्जाम्पल देते हैं। और गेन में देखिए मैंने क्या लिखा, इर्रेगुलर, जो कभी कदार होते हैं, साल में एक दो बार। क्लियर है? देखिए अब देखिए प्रॉफिट को हम देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा रेवेन्यू। मैंने कहा कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने एग्जाम्पल अभी दिया फ्रिज का। मैंने आज 8 फ्रिज बेची, कल 10 बेची, परसों 12 बेची, उसके बाद मैंने 2 बेची। तो मेरा जो मेन काम क्या है, फ्रिज बेचने का है। तो मेरी आज की जो मेरा जो अ, मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ एक दिन की ही बात करें, 11 की, टुडेज की, आज की, तो मेरा आज देखिए मैंने लिखा है कि 2 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है? ये चीज़ें भाई, 2 लाख रुपए की मैंने सेल की, 2 लाख रुपए की, सॉरी सेल तो हमने ज़्यादा की होगी ना, सेल तो हमने करीब बीसों लाख रुपए की होगी, तो उसमें से कट कटा के भाई, आप सोचो, अगर मेरे पास कोई सामान है, 10,000 रुपए की मेरी फ्रिज है, तो फ्रिज को 10,000 रुपए की बेचेंगे, 10,000 प्रॉफिट प्रॉफिट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। 22 कितना पता है, 20 लाख रुपीज़ की मैंने फ्रिज को सेल किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 20 लाख रुपीज़ की फ्रिज को सेल किया, इसका मतलब 20 लाख रुपीज़ का मेरा रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू और सेल एक ही चीज़ें होती। अब उस पर प्रॉफिट कितना होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 20 लाख का 10% कितना होगा, 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट। क्लियर है? जो हमारे रोजमर्रा वाले काम है, कि हम यही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, इरेगुलर एक्टिविटीज। मेरे पास ऑफिस में, मेरे बिजनेस में एक चेयर पड़ी हुई थी, और उसकी कीमत थी 1,000 रुपए की, मैंने उसे बेच दिया। कितना मिल गया मुझे, कितना मिल गया मुझे, 1,000 रुपये। अब सोचो, ऑफिस की चेयर क्या रोज बेचते हो, यही काम है, ये काम नहीं। मेरा काम क्या, फ्रिज बेचना, चेयर बेचना काम नहीं है। खराब हो रहे थे, मैंने कहा हटाओ यार, महंगी चेयर थी। मैंने कहा आज 1,000 कोई दे रहा है, कल को वो भी नहीं देगा, मैंने कहा हटाओ बेच दो। तो 1,000 रुपये क्या हो गया हमारा, गेन हो गया। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर एक्टिविटीज, जो हम रोज नहीं करते, साल में एक दो बार चीजें खराब होती है, हम बेच देते हैं। क्लियर है? बस। लेक्चर अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट नेम इज़ अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, एंड शेयर माय lectures to all friends and relatives. Thank you.